आखिरकार 24 घंटे बाद प्रधानाध्यापक के शव का अंतिम संस्कार हुआ। बेटे की तहरीर पर बीईओ पर एफआईआर दर्ज, आत्महत्या के लिए उकसाने का केस हुआ दर्ज। खबर सुल्तानपुर से है, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी का शव 54 घंटे बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। वो भी तब जब परिजनों द्वारा की गई एफआईआर की मांग पूरी हुई। मृतक के बेटे की तहरीर पर कुद्दवार थाने में खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का आज मुकदमा दर्ज हुआ है। बताते चले कि गुरुवार सुबह 7 बजे के आसपास डीएम कृतिका ज्योत्सना और एसपी सोमेन वर्मा बल्दीराय के केवटली गांव पहुंचे। दोनों आला अधिकारियों ने मृतक प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी के परिजनों से वार्ता शुरू किया। मामला एफआईआर पर आकर फिर फंस गया। आखिर में मृतक के बेटे ज्ञान प्रकाश द्विवेदी से तहरीर लेकर उच्च अधिकारियों ने कुद्दवार थाने पर भेजा, जहां सुबह 8:20 पर बीओ मनोजीत राव के विरुद्ध धारा 306, 506 के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ। एफआईआर की कॉपी मिलते ही परिवार वालों ने अंतिम संस्कार के लिए शव उठाया और कुद्दहवार घाट के लिए लेकर रवाना हुए। तो वहीं मृतक के भाई धर्म प्रकाश द्विवेदी, बेटा ज्ञान प्रकाश द्विवेदी और बेटी श्वेता मंगलवार शाम से लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपी बीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि लगातार पीड़ित परिवार और शिक्षक संगठन को समझाने में लगे रहे। 28 घंटे तक निरंतर मान मनोबल का दौर चलता रहा, लेकिन बात एफआईआर पर आकर टिकी रही। अंत में जिले के अधिकारियों ने परिवार की मांग को माना, तब कहीं जाकर बात बनी। इस मामले में बुधवार दोपहर बाद से ही जिले की सांसद मेनका गांधी जिले और शासन स्तर के अधिकारियों से सीधे संपर्क में आ चुकी थी। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए शासन में कहा था, जिसको देर से ही सही लेकिन अमल में लाया गया। साथ ही साथ अवगत कराते चले कि हालांकि अब इसे चूक कहें या लापरवाही, लेकिन लटलतीफी में की गई कार्रवाई से मृतक के शव से दुर्गंध आना शुरू हो गया था। कल दोपहर बाद से ही शव को बर्फ लगाकर रखा गया था। आज एफआईआर दर्ज होने के बाद शव को पैतृक आवास से उठाकर घाट पर ले जाया गया, जहां बेटे ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। बताते चले कि कुद्रेधवार के पूरे चित्ता जूनियर हाई स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक सूर्य प्रकाश द्विवेदी शनिवार को वे बेटे के स्वास्थ्य बिगड़ने पर अवकाश लेकर घर आए थे। इसके बाद बीओ मनोजीत राव स्कूल पहुंचे और सूर्य प्रकाश को ड्यूटी पर नहीं पाया, जिस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला। बताया जा रहा है कि इस पर सूर्य प्रकाश ने ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू से बीओ को फोन कराकर पैरवी कराया। इसे उन्होंने प्रतिष्ठा से जोड़कर प्रधानाध्यापक को फोन पर फटकार लगा दिया। सोमवार को भी सूर्य प्रकाश ने अवकाश ले रखा था। दोपहर बाद इससे आहत होकर उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया था। उन्हें परिवार वाले राजकीय मेडिकल लेकर पहुंचे, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने लखनऊ रेफर किया। तड़हा के 3 बजे के आसपास उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये खबर यहां सुल्तानपुर पहुंची तो शिक्षकों में उबाल आ गया। कुद्दवार बीआरसी केंद्र पर मंगलवार दिन में शिक्षकों द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। शिक्षक नेताओं ने बीओ और बीएसए दीपिका चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं मंगलवार देर शाम प्रधानाध्यापक का शव जब पैतृक गांव के पास पहुंचा तो परिवार शव को बीआरसी केंद्र पर ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें रोका और समझाया बुझाया। परिवार की ओर से 7 मांगे रखी गई थीं। दोषी बीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए, 50 लाख मुआवजा सहायता राशि दी जाए, परिवार के एक सदस्य को मृतक आश्रित के रूप में योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए। नियमानुसार मृतक की पत्नी को सभी देयताओं को 1 सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाए। मृतक की पत्नी की पेंशन एवं ग्रेजुटी का लाभ 15 दिवस में प्रदान किया जाए। दोषी खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राव के विरुद्ध न्यायिक जांच और संपत्ति की जांच की जाए। मनोजीत राव की सेवा बर्खास्त किया जाए। ये मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया था। देर रात तक प्रशासन और परिवार व जनता के बीच नोकझोंक भी हुई थी। साथ ही साथ इस बीच बुधवार को डीएम कृतिका ज्योत्सना ने प्रकरण में मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए थे।
उन्होंने एसडीएम सदर सीपी पाठक को जांच सौंपते हुए 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। वहीं बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने कुड़वार खंड शिक्षाधिकारी मनोजीत राव को हटाते हुए अपने कार्यालय से अटैच किया था। तो वहीं इस बाबत जब कल देर रात अनूप संडा पूर्व विधायक और सपा के प्रदेश प्रवक्ता ने जब विपक्ष की ओर से आवाज लगाई तो प्रशासन में हड्डी-कंप मच गया कि कहीं इसका भी मीडिया ट्रायल कराकर कहीं विपक्ष हमलावर ना हो जाए सुशासन को लेकर। तो आज सुबह एफआईआर दर्ज कर ली गई और मामले को प्रशासन ने संभाल लिया। पहले तो मैं सूर्य प्रकाश द्विवेदी जो मेरे मित्र भी थे, एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे, उनको श्रद्धांजलि करता हूँ। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये घटना उसका विभत्स आईना है। सरकार प्राथमिक शिक्षकों के साथ किस तरीके का उत्पीड़न कर रही है, मजदूरों का व्यवहार कर रही है, ये बातें इस घटना से काफी हद तक साफ हो जाती हैं। उन्हीं प्राथमिक शिक्षकों से जनगणना में भी काम लिया जाता है, उन्हीं से पोलियो में भी काम लिया जाता है, उन्हीं से मतदाता सूची तैयार कराने में भी काम लिया जाता है, उनसे यहाँ तक कि कोविड सर्वे में भी उनसे काम लिया जाता है। और उसके बाद उनके ऊपर ये भी दबाव होता है कि अब शैक्षणिक कार्य के साथ साथ बहुत सा लिपकी कार्य भी उनके ऊपर बढ़ा दिया गया। इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक जो जनपद का सम्मानित नागरिक भी था और वो किसी अधिकारी की प्रताड़ना से करके अगर जान लेने की कोशिश करता है तो मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है, उस जनपद के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। सरकार भाजपा की और भाजपा के जितने भी नुमाइंदे हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे सांसद मेनका गांधी हो। ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये और ज्यादा चिंता की बात कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य विधान परिषद, भारतीय जनता पार्टी की माननीय सांसद महोदया, ये सारे लोग उस घटना पे आक्रोश व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, उस घटना पर न्याय देने की पीड़ित को मांग करते हैं। और 24 घंटे का भी समय होता है और एक प्राथमिकी भी नहीं दर्ज होती, जबकि हम सारे लोग जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के भी ये निर्देश है कि घटना होती है, अगर कोई पक्ष आरोप लगाता है तो उसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली जाए और विवेचना में जो न्याय हो वो न्याय कर दिया जाए। किसी को फंसाने की नीयत से नहीं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करना पीड़ित को राहत का संकेत है, पीड़ित के घाव पर हम लगाने का काम है। सरकार का अहंकार इतना जैसा हो गया कि सरकार को तो लगता है ये देना चाहती है कि आप कितना भी लड़ लो, कितना भी रो लो, कितना भी चिल्ला लो, तो आपको सम्मान नहीं देना चाहेंगे जो सम्मान के उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक हैं। और ये घटना मुझे लगता है उसी के परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। विधायक जी, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो पिछले 3 माह में जैसे जैसे 2023 बीत रहा है, उसके दिन कम हो रहे हैं, वैसे वैसे अज्ञात शव के मिलने के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप? तो इस बात से चिंतित हूँ और अपने ज्ञान भी पुनः एक बार खंगालने का काम कर रहा हूँ। मैं तो सोचता था कि रामराज जैसा होता है जिसमें किसी और अगर योगी जी के रामराज में 3 जनपद में 23 अज्ञात शव मिल रहे हैं तो हमको तो समझना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रामराज कौन सा है। कहीं वो रामराज तो नहीं है जिस रामराज के बारे में हम लोग कहते हैं कि राम के व्यापारी और राम के पुजारी। इसमें से कईयों के अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। सुल्तानपुर पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है। तो पर अपराधी जेल से छूटने के बाद जुलूस निकालते हैं, जिन जुलूस का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करते हैं, और वो घटनाएं संज्ञान में आने के बावजूद भी काम नहीं होगा। इसका मतलब है कि सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा झूठा है, खोखला है, जनता के साथ धोखा है। और भ्रष्टाचार थानों से लेकर के ऊपर तक इस तरीके से व्याप्त है कि राजस्व के मामलों में हस्तक्षेप है और लगातार इसी वजह से जनपद में राजस्व विवाद भी बढ़ते जा रहे हैं।
और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर इन चीज़ों का जल्दी संज्ञान नहीं लिया गया और सरकार इसके बारे में संवेदनशील नहीं हुई तो मुझे आशंका है कि जनपद में आने वाले समय में और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं।